हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैस्टर आउट। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के सवाल। देखते हैं आज का सवाल कौन सा है। तो सवाल है आपके सामने, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सिक्स पॉइंट 642 अपॉन में 0.06। ठीक है, दशमलव वाले हैं सवाल, तो पॉइंट तो इनमें आएगा। और इनके पॉइंट कैसे हटाते हैं, तो ऊपर जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है उतने नीचे जीरो आप लगा दोगे। 3 संख्या के बाद पॉइंट है, 3 जीरो लगा दोगे नीचे। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ऊपर आपके 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, नीचे बचा 1 जीरो। तो आपकी संख्या पॉइंट हटने के बाद कितनी हो जाएगी, 6042 अपॉन में 6, और नीचे अपना 10 बचा था। ठीक है, ऊपर 1 मान लो। तो अब आप इससे भाग दोगे, 6 का भाग दोगे इस संख्या में, तो आपका कितना आएगा, 1 जीरो, और फिर 1 और जीरो लगाओगे क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या है, तो यहाँ पे 3 संख्या होनी चाहिए, तो जीरो लगाया। ठीक है, और अब 7 बार जाएगा, तो 7। ठीक है, नीचे बटी में 10 है, तो इसमें 10 का आप भाग दोगे तो ये संख्या कितनी बनेगी, 100.7। ठीक है, 10 का भाग दोगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 अंक के बाद पॉइंट आया, तो आपका कितना हो गया, 100.7, 100.7। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सवाल है, जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका 518 और 6 जीरो। ठीक है, इसका आपको साइंटिफिक मान बताना है। तो साइंटिफिक मान क्या होता है, ऐसी संख्या हो तो अपन क्या कहते हैं सवाल में, पहले वो देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या में आप लोग क्या कहते हैं, 518 लिखते हैं, इनटू में 6 जीरो हैं, तो 10 पे घात 6 लिख दोगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें आपका दिया है साइंटिफिक मान। तो साइंटिफिक मान कैसे निकालते हैं, जैसे अपन कहते हैं क्या कहते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 2 जीरो कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4। लेकिन साइंटिफिक में उल्टा हो जाता है, तो 2 जीरो ये लगे हैं जो, और 10 की घात 6 मतलब 10 पे 6 जीरो, तो ये आपस में जोड़े आएंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात 8, मतलब अपनी संख्या कितनी हो गई, 518 इंटू 10 पे घात 8। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है,
क्या करना है, जैसे अपन कहते हैं सवाल में 518 और 10 6 जीरो हैं तो 10 की घात 6 आएगी। ठीक है, अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2 अंक 10 में से घट आएंगे। 10 की घात 6 है तो 10 की घात 4 होना चाहिए, जो कि सवालों में कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक मान निकालना है तो इन पॉइंट को जीरो में जोड़ देंगे। 10 की घात 6 है और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को जोड़ देंगे। मतलब आपका काम होना चाहिए, ये 10 की घात 4 होनी चाहिए। तो ये इसमें जोड़े आएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात 8। 10 की घात 6 जीरो पहले से हैं, 2 पॉइंट के बाद हैं, तो अपना ये जोड़े आएगा तो कितना होगा 10 की घात 8। तो अपना टोटल कितना हो गया 518 इंटू 10 की घात 8। तो यही आपका साइंटिफिक मान है। ठीक है, पॉइंट को जोड़ देंगे, जो पहले से जीरो है और जो पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे, अंक के बाद जो पॉइंट है इनको जोड़ देंगे, टोटल संख्या आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपके सामने, तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो इसमें दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और ये खाली जगह है, इसका मतलब क्या है, ये इनटू में है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला है जो कि किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला ऐसे नहीं देखना, याद नहीं करना, वरना कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। जब सवाल में पूछा जाए तभी वो देखना है। ठीक है, जैसे जैसे ही सवाल आए तो माइंड में क्लिक हो जाए वो सवाल और आपको फॉर्मूला याद आ जाए। ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो 1-2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। तो ये कितना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए कहते हैं ए प्लस बी, मतलब इनको जोड़ेंगे। पच्चीस 25.732 और ये कितना है 15.732। ए प्लस बी है, जोड़ना है 4 6 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5.10 11 2 1 3 1 4। कितना होगा ये 41.464। ठीक है, अब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो 25.732 और 15.732 इनको घटाना है, 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 1। ठीक है, 10 आया, टोटल 10 है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू, तो इन दोनों संख्याओं का इंटू करेंगे। तो कह लो यहाँ पे कह दे रहे हैं 41.464 इंटू 10। तो अपना आंसर कितना आएगा, 41.464। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 अंक है, तो 1 अंक से 1 जीरो कट आएगा, बचा 2 जीरो, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट।
ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचा 2 जीरो। 2 जीरो मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट। तो अपना आंसर क्या होगा? 414.64। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। आपका आंसर होगा 414.64। ये आप देख लेना, थोड़ा जगह कम पड़ गई इसलिए यहाँ पे करना पड़ा मुझे। तो छोटा सवाल है, आपको समझाने के लिए ऐसे करना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट आप घटा दो। ठीक है, लेकिन पॉइंट के सवाल हैं तो ऐसे आपको करने पड़ेंगे। जब आपको आ जाए प्रैक्टिस करके तो आप एग्ज़ाम में शॉर्ट में कर देना। तो आपका आंसर आएगा 414.64। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल ही पॉइंट में ही है। जीरो पॉइंट वन अपॉन में 0.01। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट हटाने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट है, एक जीरो। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो। जीरो से जीरो काट देंगे, कितना आएगा? 1/1 इंटू में 10। ठीक है, ऊपर 10 है तो आपका कितना आया? 10। ऐसा ही इस वाले में करेंगे तो 0.01 अपॉन 0.1। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 जीरो। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक जीरो। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचेगा कितना? 1/1 इंटू 1/10। ठीक है, तो ये अपना कितना आया? 1/10। अब प्लस लगा है यहाँ पे तो दोनों को जोड़ के करेंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 1/10। ठीक है, तो 10 का 10 में देंगे तो 100 और एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 101/10। ठीक है, तो 10 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 10.1। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर है। अब आपका ऑप्शन में 10.1 हो या 10.10 हो तो ठीक है, एक ही बात है। इसके आगे एक जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो तो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जैसा आपका ऑप्शन में हो तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका 10/10 है, 10.10 है तो 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10.1। और 10.1 को क्या कहते हैं? 10.10। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आपको ऐसे अलग अलग सॉल्व करके देखना है, फिर आपको आ जाए तो आप शॉर्ट में कर लेना। इसका 10 होगा तो इसका उल्टा कर दो, 1/10। दोनों को जोड़ दो, 101/10। भाग देंगे 10 से तो 10.1 या 10.10। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बस देखने में थोड़ा बड़ा सा दिखेगा लेकिन छोटे छोटे सवाल हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी बड़ा दिखेगा लेकिन छोटा सवाल। 625 इंटू 0.0729 इंटू 28.9 और
इतना ही नीचे है पॉइंट। तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाली संख्या में क्या कहते हैं, ये देखते हैं कितने पॉइंट हैं, कितने अंक के बाद कितने पॉइंट हैं। 3 अंक के बाद 3 पॉइंट, 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ पे भी 4 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद, 1 अंक के बाद। ठीक है, तो टोटल जीरो कितने हो गए, 3 जीरो, 4 जीरो, 1 जीरो, 4 3 7 और 1 8 जीरो। और यहाँ पे 4 3 और 1 8 जीरो। ठीक है, तो ऊपर भी 8 जीरो और नीचे भी 8 जीरो। तो जीरो से जीरो काट दो, सब कट गए। ठीक है, आप करके देखना घर पे, तो करके देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ऊपर 8 जीरो होंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट 3 जीरो, 4 अंक के बाद पॉइंट 4 जीरो, 1 अंक के बाद पॉइंट 1 जीरो। ऐसे ही नीचे होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो आपकी संख्याएँ आएंगी 625 इंटू 729 इंटू 289, नीचे आपका 81 25 17। ये संख्याएँ आएंगी पॉइंट हटाने के बाद। अब बस काट दो, 25 से 625 काट दो, 25 आ जाएगा। ठीक है, और 81 से 729 काट दो, 9 आ जाएगा। और आपका 17 से 289 काट दो, 17 बार। तो आपकी 25 इंटू 9 इंटू 17, तो आपकी संख्याएँ इतनी आई। तो अब आप इनका गुणा कर लो। तो आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 38 25। ठीक है, तो 25 इंटू 9 का गुणा करोगे और फिर 17 का गुणा करोगे, तो इन तीनों का गुणा करके कितना आएगा, 3825। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कैसे है। थोड़ा अलग है, बार वाला सवाल है। ठीक है, बार वाले एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, अपने भी हो गए चालू, बार के कहते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, 2.75। तो 2 के ऊपर बार लगा है, पॉइंट के इधर वाली संख्या के ऊपर बार लगा है। तो अगर इधर वाली संख्या के ऊपर बार लगा है तो -2 कर देंगे इसे। ठीक है, और पॉइंट के इस तरफ संख्या होती है तो पहले से प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे जैसे सवाल करते आओगे तो आपको सवाल पता चलता जाएगा। अभी आप देखते जाओ। तो आपका कितना हो गया, -2 + 7 5। ठीक है, तो ऐसे इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -3 + 7 8। अब आपको इनको घटाना है। तो इनको जोड़ देंगे, 8 9 10 3 13 की 3 हासिल 1, 14 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, और प्लस का निशान है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो, 3 2 5, तो -5 हो गया। ठीक है, लेकिन प्लस का एक और है, प्लस का एक यहाँ से बचा था ना, तो प्लस का एक और है। आप ऐसे कर लो ब्रैकेट में। ठीक है, तो आपका ये कितना होगा,
प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 और प्लस 5 और 3। ठीक है, तो आपका कितना आया? -4 प्लस 5 और 3। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? -4 का मतलब क्या होता है? 4 के ऊपर बार। और प्लस का मतलब क्या होता है? पॉइंट के इधर वाली संख्या के लिए अपन प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट और 5 और 3 ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या निकल के आया? 4 के ऊपर बार -5 3। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बस आपको इसे संभाल के देखना है। पर ये संख्या आया है तो आप इसके लिए बार लगाए, माइनस लगाया था। पॉइंट के इधर संख्या होती है तो माइनस लगाते हैं, उसके ऊपर बार हो तो ऐसे किया है। यहाँ पे -4 है तो 4 के ऊपर बार आएगा, और फिर पॉइंट है मतलब प्लस, और 5 और 3, तो यही आपका आंसर है। जो पॉइंट की इधर वाली संख्या होती है तो उसके लिए प्लस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर बार हो तो उसके लिए माइनस इस्तेमाल करते हैं, तो माइनस हो गया। तो अपना सॉल्व होगा 4 के ऊपर बार -5 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, अभी और आगे सवाल आएंगे ऐसे और थोड़े अलग, तो आपको पता चलेगा। तो आपका आंसर ये है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। 47 दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2 संख्या के ऊपर बार है और पॉइंट के इधर कोई संख्या नहीं है, तो आपका केवल 47/99 हो जाएगा, क्योंकि बार के लिए इस्तेमाल करते हैं 99। अगर 2 संख्या के ऊपर बार है तो 99 इस्तेमाल करेंगे, और अगर केवल एक संख्या के ऊपर बार है तो अपॉन में केवल 9 लिखेंगे। ठीक है, बार को 9 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो आपका 47/99 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी 2 अंक के ऊपर बार है, तो कितना होगा? 63/99। यहाँ पे भी तो कितना होगा? 37/99 प्लस, यहाँ पे भी 2 अंक के ऊपर बार है तो 80/99। अब आपका एलसीएम तो आएगा 99, और इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 63 37 80। तो इनको जोड़ दो, तो आपका आएगा 7 3 10 की 0 मतलब 1। ठीक है, एक 180/99। तो 180/99 अब आप काटोगे इसे तो ये
3 से काट लो 18, 9, फिर 3 से काट लो 11 अपन 20। अब नहीं कटेगा, तो अब आप 11 से भाग देना 20 में, कितना आएगा? तो अब आपका आएगा ये 11 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, बचा 9, 9 बचा, 0 लगाओगे 90 हो जाएगा, तो 8, ठीक है। अब बचा 2, फिर 0 लगाओगे 20 होगा, अब जाएगा आपका 1 बार, तो आपका ये कितना आ गया? 181। ठीक है, तो आपका 181 आ गया, और बटे में पहले से 99 था, ये है ना 99, तो 99 मतलब 2 अंक के बाद 2 अंक पे बार है, तो अपना यहाँ पे कह दूँ 1/8 के ऊपर बार, ठीक है। यहाँ देख लो 1/8 के ऊपर बार, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस वाली संख्या को काटेंगे जब तक कटेगी ये, तो आपकी 20/11 आएगी। अब नहीं कटेगी ये आगे, तो इससे भाग देना, तो आपका आएगा 181, और बटे में पहले से 99 है, तो 99, और 99 का मतलब क्या होता है? 2 अंक के ऊपर बार, तो अपना कितना होगा? 1/8 8 के ऊपर बार आएगा, तो वही आपने किया है यहाँ पे, ठीक है। 1/8 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 1.27 के ऊपर बार है, मतलब 99 आएगा बटे में, और पॉइंट के इस तरफ एक अंक है, कोई अंक होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के इस तरफ अंक है, मतलब इसको प्लस में लेके चलेंगे, तो ये सवाल पॉइंट के इस तरफ एक कोई अंक है, तो इसको प्लस में लेके चलेंगे, 1 प्लस, और 27 पे बार है, तो 2 अंक के बार, 2 अंक के ऊपर बार है, तो कितना? 99। अब बस आप इनको सॉल्व कर लो, तो 99 प्लस 27 अपॉन में 99, अब इनको जोड़ दो, 9 10 6 16, 6 1 हासिल, 9 2 11 1 12, 126, और बटे में आपका 99 है, ठीक है। 126/99, तो आपका आंसर क्या हुआ? 126/99। और अगर ऑप्शन में दूसरी तरीके से दिया होता तो कैसे करते? 99 मतलब क्या होता है? 2 अंक के ऊपर बार, तो अगर ऐसे दिया होता 1.26 के ऊपर बार, तो वैसे लिख लेते, लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिया है, तो 126/99 इतना ही करेंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हमें बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। हम आपके लिए सभी क्वेश्चन लेके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।